सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि हम 3D CRT की प्लानिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3D CRT मतलब 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी है ना। मतलब पहले जो हम थेरेपी यूज़ करते थे 2D के टाइम में, वो कन्वेंशनल थेरेपी होती थी। कन्वेंशनल मतलब कि वो जो ट्यूमर है ना, ट्यूमर में बिल्कुल मतलब स्टिक होके नहीं चलती थी, है ना। ट्यूमर के साइड में भी काफ़ी OARs को रेडिएट करते हुए चलती थी। लेकिन जब से 3D आई तो थोड़ा कन्फॉर्मलिटी आ गई, मतलब कि है ना, मैक्सिमम डोज टू द ट्यूमर एंड मिनिमम डोज टू द OAR, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे 3D CRT और हम उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। तो मतलब 3D CRT हमको कब से मिलना स्टार्ट हुआ, जब से हमारे को एडवांस इमेजिंग मॉडलिटीज़ हमारे पास आई हैं, उसके बाद से हमको 3D मिलना शुरू हुआ है ना। उसके बाद मतलब पहले हम रेडियोग्राफ देख के करते थे 2D के टाइम पे। जब से हमारे पे CT आ गया तो हम 3D में डिफ़ाइन कर सकते हैं वॉल्यूम, है ना। जब हम 3D में डिफ़ाइन कर सकते हैं वॉल्यूम, तो हम अपने मतलब अपने रेडिएशन को हम कन्फॉर्मल कर सकते हैं, है ना। मतलब कन्फॉर्मल भी क्या, मतलब जब से हम उसके बाद हमारे पे वेजिस आए, है ना, हमारे पास जॉज आए, नाउ हम एमएल्स यूज़ कर रहे हैं, वो है ना, जो हाईली कन्फॉर्मल है। तो ऐसे हम इसको कन्फॉर्मल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम 3D CRT की प्लानिंग करते कैसे। तो पहले होता है, हम प्लान में जब हमारा प्लान आता है तो पहले हम यूज़र ऑरिजिन सेट करते हैं। यूज़र ऑरिजिन, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका सिटी होगा, मान लो ये बॉडी है और यहाँ पे जो फिड्यूशल्स होंगे, है ना, जैसे कि जब भी कोई भी, है ना, थ्योरसिस का केस हो गई, तो जो फिड्यूशल्स होते हैं वो आपके स्टर्नम में होते हैं, स्टर्नम नॉच में होते हैं, यहाँ पे फिड्यूशल्स लगाते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम इन फिड्यूशल्स को, है ना, अपना यूजर ऑरिजिन सेट करते हैं। मतलब कि हम अपना यहाँ पे इस पॉइंट को, है ना, जो ये पॉइंट आ रहा है बीच में, है ना, इसको हम अपना यूज़र ऑरिजिन सेट करते हैं। ये वो इसलिए करते हैं कि अगर हमने इसको ऑरिजिन ले लिया, उसके बाद इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना मान लो ट्यूमर कहीं और पे, ट्यूमर यहाँ पे, इसके हिसाब से इसको ओरिजिन मान के हम ट्यूमर्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। ट्यूमर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको ओरिजिन मान के, इसको 0 0 0 मान के, ठीक है। तो ये इस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। सिटी और ट्रीटमेंट के बीच में जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ रही है उसके लिए। तो पहले हम यूज़र ओरिजिन सेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, है ना, फिर हम अपना बीम लगाते हैं, ठीक है, कहाँ पे लगानी है, ठीक है, ब्लेंड डिसाइड करते हैं, है ना। फिर हम बीम लगाएंगे अपनी, ठीक है, APPA पेल्विस के केस पे, है ना। पेल्विस के केस में हम लोग लेंगे बॉक्स फील्ड, है ना, APPA और लेटरल फील्ड्स, ठीक है। अब हम प्लानिंग करते कैसे है, बेसिक मोटिव क्या होता है हमारा, है ना, 3D CRT में हम कैसे OAR सेव करते हैं। तो पहले तो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले हमने डोज दे दी। अब कोई जैसे कि ये ट्यूमर है ना, हमने इसको डोज दे दिया, इसके बगल में कोई OAR आता है ना, इसके बगल में कोई OAR आता है, तो हम उसको थोड़ा शील्ड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अगर हम MLC से शील्ड करेंगे, MLC आगे आगे कर देंगे, यहाँ पे MLC ले आएंगे यहाँ तक, तो ये OAR शील्ड हो जाएगा, है ना। ये शील्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि जो डोज होगी, हो सकता है कि PTV थोड़ा अंडर डोज हो जाए, है ना, जो कि करना नहीं होता है हमको, पर लेकिन हम थोड़ा बहुत, और या अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है तो वो डॉक्टर के डिसीजन पे डिपेंड करता है ना। हम लोग चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि हम MLC आगे ले आए, इसको सेव करें। दूसरा क्या होता है, मान लो कि ये है ना, ट्यूमर पीछे है यहाँ पे, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल फील्ड, अगर हम PA फील्ड दें इसको, है ना, इससे ट्यूमर पूरा कवर हो जाए। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत हॉट आएगा, इस जगह पे बहुत ज़्यादा हॉट आ जाएगा। अगर हम सिंगल फील्ड से देंगे तो हमको AP देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वेटेज होता है वो हम जो पीछे है ना PA फील्ड है उसमें 70% वेटेज,
है ना, वेटेज बढ़ा देते हैं। जैसे 70% वेटेज दे दिया, AP से 30% वेटेज दे दिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको यहाँ पे 100% कवरेज मिल जाती है ना। तीसरा तरीका हमारे पे क्या है, फील्ड इन फील्ड, ठीक है। कोई भी जैसे ब्रेन का केसेस है, ब्रेन के केस में हम लेटरल फील्ड देंगे, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, है ना। अब इस केस में क्या हो सकता है कि अगर हम MLC से कोई पार्ट शीट कर लेते हैं तो यहाँ पे अंडर डोज हो जाएगा ट्यूमर, ठीक है ना। और वेटेज भी हम इतना नहीं दे सकते, वेटेज का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस जो है मतलब पूरे होल ब्रेन को देना है, तो वेटेज का कोई रोल ही नहीं है इसमें, है ना। वेटेज चेंज करने से कुछ होगा नहीं ज़्यादा। अगर वेटेज चेंज करने से अगर कुछ चेंज भी होता है, जो मैक्सिमम डोज होती है वो 1 से कम होती है, मैक्सिमम 1 से या 2 से, इनके बीच में ही, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में हम फील्ड इन फील्ड करते हैं, है ना। फील्ड इन फील्ड, इसमें क्या होता है फील्ड इन फील्ड में कि अब मान लो आप लेटरल फील्ड दे रहे हैं, है ना, मैं यहाँ से लेटरल फील्ड दे रहा हूँ, लेटरल फील्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लेटरल फील्ड को 2 फील्ड में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो पहली फील्ड होगी, है ना, वो 90% डोज देगी, और जो मतलब जो फील्ड दे रही थी ना डोज, उसका 90% डोज एक फील्ड देगी, और दूसरी फील्ड है उसको 10% डोज करेंगे। और जो दूसरी फील्ड को है जहाँ पे हमारा हार्ट बन रहा है, उसको हम MLC से, उस पार्ट को हम MLC से ऐसे करके सेव कर देंगे, खाली जो 10% वाली फील्ड में है, ठीक है। 90% वाली में कुछ नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, उस पार्ट में 90% डोज जाएगा, है ना, किस फील्ड से, जिसको MLC से सील नहीं किया है, जिस फील्ड से, और 10% डोज जाएगा उस फील्ड से, डोज ही नहीं जाएगा उस जगह, 10% डोज कम हो गया, मतलब 90% डोज जा रहा है, ठीक है। तो वो फिर भी इतना अंडर डोज होगा, 107 से 97 हो जाएगी कवरेज। मान लो 107 आ रहा है तो 97 हो जाएगी कवरेज, जो कि प्रिटी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम 95 से 100 के बीच में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही तरीके हैं हमारे 3D CRT के। थैंक यू।